सो हेलो फ्रेंड। तो आज हम लोग का प्रश्न है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया व ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए। तो हम लोग शुरुआत करते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी ऊष्माधन छेपी। छेपी का अर्थ होता है उत्सर्जन, उत्सर्जन होना या निकलना। छेपी का अर्थ होता है यानी कि ऊष्माधन छेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया उत्सर्जन होना या निकलना होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि चूना दो प्रकार के होते हैं, एक बिना बुझा हुआ चूना और दूसरा बुझा हुआ चूना। तो बिना बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं एवं बुझा हुआ चूना किसे कहते हैं। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल से समझते हैं कि घर की लिपाई के लिए जब हम लोग मार्केट से जब चूना लाते हैं तो उसे हम एक पात्र में रख देते हैं और उसमें जैसे कि चूना हो गया और इसमें से हम लोग जल मिला देते हैं, H2O यानी कि जल इसमें जब मिलाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि इसमें से ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, यानी कि ऊष्मा का हो रहा है बाहर निकल रहा है। फिर उसके 2-3 दिन बाद विपरीत 2-3 दिन बाद वह क्या हो जाता है, पोतने लायक हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं बुझा हुआ चूना। और इसको हम लोग रासायनिक विधि से समझा जाए तो इस चूना को क्या बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस इसको का जल के साथ अभिक्रिया करेंगे तो H2O, तो जिससे बनता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकल जाता है। और जैसे कि हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को फार्मूला ऊष्माक्षेपी का हम लोग डिफिनेशन निकालेंगे तो हम लोग वैसे लिखेंगे कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो हमने डिफिनेशन लिख दिया है कि वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन एवं निकलता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल और एग्जाम्पलों से हम लोग समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल जैसे कि बर्फ का जमना और दूसरा श्वसन अभिक्रिया। जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं, ऊष्मा को बाहर निकालते हैं। जैसे कि ठंडी के दिनों में ज़्यादातर आपने देखा होगा जब आप लोग नाक से मुंह से सांस लेते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलता है, भाप निकलता है। और लकड़ी का जलना, जब लकड़ी जलता है तो उसमें से क्या निकलता है, लकड़ी का जलना। ये जब लकड़ी को हम लोग जलाते हैं आग तापने के लिए या खाना बनाने के लिए तो उसमें से क्या निकलता है, ऊष्मा निकलता है, कोहरा निकलता है। तो इसे हम लोग कहते हैं, जैसे कि हम लोग समझ जाएं विधिवत आपको समझा देता हूँ कि बर्फ का जमना। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी बर्फ रहता है जब उसमें हम लोग पानी डालते हैं तो उससे क्या निकलता है, भाप निकलने लगता है। क्या निकलने लगता है, भाप। जब हम लोग इसमें ये बर्फ है जब इसमें हम लोग H2O डालेंगे तो इसमें से क्या निकलता है, बर्फ ऊष्मा निकलने लगता है। तो इसमें हम लोग कह सकते हैं कि बर्फ का जमना यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत। अब हम लोग का सेकेंड टॉपिक क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माधन शोषी, इसमें भी वही है कि ऊष्मा तो इसमें अलग है, शोषी का अर्थ होता है अवशोषण होना, कि किसी भी चीज को अवशोषण करना, अपने तरफ आकर्षित करना, इसका अर्थ होता है अवशोषण होना। जब हम लोग जैसे कि देखिए बर्फ प्लस इसमें ऊष्मा मिलाते हैं, बर्फ प्लस ऊष्मा, तो क्या इसमें होता है, जल बनता है। तो हम लोग इसका डिफिनेशन बना सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। जैसे हम लोग फॉर एग्जाम्पल से समझिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ऊष्मा जब इसमें करेंगे तो क्या लिखनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग तो इसको संतुलन करने आता होगा कि Ca इसमें से एक लिखन के इसमें आ गया तो
CEO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, इसमें से एक इसमें गया और एक इसमें है इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग कहते हैं CO2। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और यह ऊष्मा है, और इसे हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग के एग्जाम्पल बता दें कि जल में से वाष्प बनना, जल से जल में वाष्प बनना, और इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आसमान से पानी गिरना, यानी कि जब बारिश होता है तो हम लोग का देखने को मिलता है कि यहाँ ये जैसे कि बादल है, ये हमारी धरती है, अर्थ। जब हम लोग बादल से पानी गिरने लगता है तो अर्थ पे आप लोग देखे हैं होंगे कि जब इसमें पानी की बूंदें पड़ती है तो इसमें से क्या निकलने का गर्म ऊष्मा निकलने लगता है, और जब समुद्र है और यहाँ सूर्य का किरण जब इस पे पड़ता है तो पानी जब गर्म होने लगता है तो इसमें से क्या होता है? वाष्प बाहर निकलने लगता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए हमारे पेज को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी जरूर दबा दीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।